हरिद्वार भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं रुड़की में ट्रक यूनियन पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। रुड़की के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक, कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है और इस दौरान और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी के काम से प्रभावित होकर लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। रश्मि चौधरी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थी रश्मि चौधरी, जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हुए भी नजर आए कि तमाम विपक्षी नेता भाजपा के कामों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है और विपक्षी नेता भाजपा को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ और रुड़की के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक ने भी भाजपा में शामिल होने का मन बना लिया है और आज उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में भाजपा को ज्वाइन किया। के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सीधे जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं सीधा संपर्क कर रहा हूं। कल तक पूरी लोकसभा के समस्त बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरी भेंट हो जाएगी और कार्यकर्ताओं से एक ही आह्वान कर रहे हैं कि 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, आप जनता को भारी से भारी मतदान करने के लिए प्रेरित करें और एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके लिए मतदान करें। कोई विकल्प ही नहीं नजर आ रहा है सिवाय भाजपा के। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं जमीन पर लड़ने के लिए, तो भाजपा ही है जो लगातार सबके विकास, पारदर्शी शासन और समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। इसलिए प्रत्येक दूसरी पार्टी को ये लग रहा है कि हमें इज्जत से भाजपा में ले लिया जाए। सारी पार्टी जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, आज बहुत मैं देखा किसान यूनियन के काफी जो नेता थे वो उन्होंने समर्थन दिया है। बाद में अपनी अपनी राजनीति करेंगे, तो मोदी जी के साथ तो पूरा दुनिया खड़ी है, तो दूसरी पार्टी क्या भारत का दिया था वो नारा पूरा हो रहा है कांग्रेस की हालत का। कांग्रेस के मुख्य लोग जो है आज पार्टी में आए हैं और मैं सोचता हूँ कि रश्मि चौधरी जी जो समाज सेवी हैं और दिनेश कौशिक जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे और हमारे संजय पाल साहब आज ज्वाइन करिए और माहौल बन रहा है, पूरे देश में माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है और 400 पार का नारा सत्य हो। निश्चित रूप से देश में माहौल इस तरह बन रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश को लूटा है उसके कर्मों का फल सामने है। कांग्रेस ने जिस तरह से वंशवाद की राजनीति को इस देश में बढ़ावा दिया है और उसी से दुखी होकर आज पंडित दिनेश कौशिक, रश्मि चौधरी और संजय पाल जैसे बड़े कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज इन लोगों के आने के बाद मैं कह सकता हूं कि रुड़की में तो कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचता, लेकिन उसके बाद भी हम लगातार अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सिर्फ सत्ता तक की नहीं है, वो तो हम पहुंच ही जाएंगे। अब की बार 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, हमें उसे आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार सीट को उसमें सबसे आगे स्थान दिलाने का प्रयास है और अब की बार हरिद्वार 5 लाख से अधिक वोटों से जीते, ये हमारा लक्ष्य है। इसकी जो गति मोदी जी ने बहा दी, उसे देखते हुए सब के सब सुनामी की तरह में आज लपट गए और रुड़की में तो मेरे ख्याल से कोई कांग्रेस वाला ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा। पुराने कांग्रेसी जो 40 साल की कांग्रेसी थे वो सब आज भारतीय जनता पार्टी दामन थाप चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी लोकसभा की जो चुनाव है वो कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छे के साथ देंगे ना, तो लोग अच्छा देख रहे हैं, सड़कों का विकास देख रहे हैं, कॉलेजों का विकास देख रहे हैं, हर चीज का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है, तो इसलिए भाजपा जो हर जगह जीती है। मुझे उस समय ये मिला था कि पार्टियां कौन सी किसकी है। जेपी आंदोलन शुरू हुआ था देश के अंदर, मैं उस समय से शहर की राजनीति में सक्रिय रहा और जब होश संभाले तो सबसे बड़ा मुझे ऑल इंडिया NSY के जो अध्यक्ष थे KK शर्मा, उन्होंने मुझे 1980 के अंदर रुड़की शहर का अध्यक्ष बनाया था और तब से आज तक पीछे मुड़कर देखा उस कांग्रेस के लिए रात दिन अपना लहू भी लगा दिया, अपना परिवार का परिवार कांग्रेस के लिए लगा दिया। लेकिन आज जो हालात हो रहे हैं उस हालात के अंदर एक व्यक्ति विशेष जिसने पूरे उत्तराखंड के अंदर
कांग्रेस का ताला बंद करने का काम कर रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है, ऐसे उत्तराखंड में भी अब समाप्ति की ओर है। मंडल मंत्री पूर्वी रुड़की से अभी बीजेपी में कार्यरत हूँ और अभी हाल ही में मुझे चुनाव के दिनों में कॉल सेंटर का काम मिला हुआ है और आज यहाँ पर कांग्रेसियों का शपथ ग्रहण समारोह है जो कि बीजेपी में आए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में मुझे भी यहाँ बुलाया गया। मैं आई हूँ जहाँ पर भारी संख्या में बहुत से कांग्रेसी, हमारे दिनेश कौशिक जी, बहन रश्मि चौधरी, इन सभी ने, संजय पाल जी, इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है जैसे बीजेपी में अपोजिट प्रत्याशी के रूप में कोई रह नहीं गया हो, जैसे कि एक बार सारा भारत राममय हो गया था, अब ऐसा लगता है जैसे सारा भारत बीजेपी में हो गया है। राष्ट्र कार्यों को देखकर, राष्ट्रहित में कार्य देखकर मैं भी उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रहित में कार्य करना ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कारण रहा है। देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता कितने वोट हैं, पर भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जगह जगह मैं भी जहाँ जा रहा हूँ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हाँ, जीत सकते हैं 5 से, कोई बड़ी बात नहीं है।